हम वार्ड नंबर 8 में जो काम हुए हैं उनसे 3 गुना काम और करके देंगे। ग्रामीण हाट बनाकर वहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। चौक बाजार से लेकर माँ शूलिनी के मंदिर तक हमने इंटरलॉक टाइलें लगाई और जितनी भी नालियाँ थी उनको अंडरग्राउंड करके उनको पैदल चलने का रास्ता, सुंदर रास्ता बन गया। नमस्कार, लोकमत उदय के खास शो नेतागिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा। सोलन में चुनावी युद्ध शुरू हो गया है, तो नेतागिरी का कारवां आज पहुंच चुका है वार्ड नंबर 8। तो वार्ड नंबर 8 से खड़े हैं बीजेपी कैडर से पवन गुप्ता जी। तो आइए जानते हैं उनके क्या सोच कर वो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या विजन उनका रहेगा। आपको बता दें कि इनका जो इन्होंने जो स्टार्ट किया था बीजेपी, इन्होंने 1984 में इन्होंने ज्वाइन कर ली थी बीजेपी। उसके बाद ये एज अ सोशल वर्कर इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की सोशल रह के, और साथ ही में 2010 में ये वाइस चेयरमैन रह चुके हैं सोलन से नगर परिषद के। 2016 में ये चेयरमैन रह चुके हैं। और अब हम इनसे पूछेंगे कि अब इनका जो इस बार ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं वार्ड नंबर 8 से, तो क्या क्राइटेरिया, क्या प्लान्स रहेंगे इनके वार्ड नंबर 8 के लिए। वार्ड नंबर 8 की जनता का मैं पहले आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 5 साल मुझे जो सेवा करने का मौका दिया था उस पर मैंने खरा उतरने की कोशिश की है, उनके विश्वास को बना के रखा है। और आने वाले 5 साल अगर वो मुझे फिर अपना आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन देते हैं तो मैं उनसे वायदा करता हूँ कि आने वाले 5 साल में हम वार्ड नंबर 8 में जो काम हुए हैं उनसे 3 गुना काम और करके देंगे। अगर कहीं का रास्ता बनना है उसको रास्ता बनाएंगे, अगर कहीं पे पानी की समस्या है तो उसी पानी की समस्या को दूर करने के लिए वाटर टैंक जो है वार्ड नंबर 8 में ही बनाया जाए। अगर बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क के स्थान है तो वो भी बनाए जाएंगे। शिल्ली रोड का विकास और तेज़ किया जाएगा ताकि शिल्ली रोड पे जो शाम के समय 5:30 से 8 बजे तक माल रोड बंद हो जाता है, उस टाइम गाड़ियों का आवागमन जो है उसी रोड से होता है, वो डबल रोड उसको बनाएंगे। सुंदर रेलिंग उस पर लगाएंगे, सुंदर लाइटें लगाएंगे और उसके अंदर 25 लाख रुपए का जो हमने एस्टीमेट बनवाया था उसको सरकार से लाएंगे। इसी तरीके से जो शूलिनी नगर तक जो मार्ग पहुंचा है, एम्बुलेंस मार्ग, उसको नड़ों तक पहुंचाएंगे क्योंकि उसमें 25 लाख रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी ने कर दिया है। और अगर उन्होंने इतना भी वायदा किया है कि आने वाले समय में अगर और पैसा इसके लिए चाहिए होगा तो वो भी प्रदान करेंगे, उसका भी प्रावधान करेंगे। मुझे लगता है कि अगर एक नया इलाका जो हमारे वार्ड नंबर 8 में शामिल हुआ है जैसे नड़ो, बजरोल, तो हम चाहते हैं कि वहाँ का विकास अब नगर निगम में आने के बाद और तेज़ हो, वहाँ के रास्ते सुंदर बने, बढ़िया बने, वहाँ की नालियों का निकास जो है वो अच्छा हो, निकासी अच्छी तरीके से हो पाए, वहाँ की सड़कें जो कम चौड़ी हैं वो और चौड़ी की जाएंगी, जनता के सहयोग से सब काम किए जाएंगे। वहाँ पे सुंदर लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स लगे, वहाँ पीने के पानी का प्रबंध जो है सुंदर अच्छा हो, वहाँ पे ग्रामीण हाट बनाकर वहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हमारी महिलाएं जो अपना और कामकाज करने के बाद सब्जी वगैरह बेचना चाहें उनके लिए भी ग्रामीण हाट में या हस्त निर्मित जो उनकी वस्तुएं हैं उनको वहाँ पे बेचा जा सकता है, उसका प्रावधान कराएंगे। और वार्ड नंबर 8 के जो शहरी क्षेत्र है जिसमें डालडा कॉलोनी, मोहन कॉलोनी या शक्ति नगर है, उसमें हर जगह पे गाड़ी पहुँचे ऐसा प्रावधान हम करवाएंगे। और जो एक और हमें लगता है कि जो बाज़ार में जगह जगह बिजली की तारें खुली पड़ी हैं और जो कभी भी खतरनाक हो सकती हैं उनको अंडरग्राउंड कराने का प्रावधान करेंगे। 2015 में जब आप चुन के गए तो आपने खुद ही देखा होगा वहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, लोगों को 8-8 दिन तक पानी नहीं मिलता था। तो आपने सबसे पहला कदम क्या उठाया वहाँ पे? जो पानी की समस्या है वो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमने उसमें पाइपें चेंज कराई, पाइपें चेंज कराने से उसका फ़्लो पानी का ज़्यादा बढ़ा और फ्लो बढ़ते ही उसमें बहुत सप्लाई जो है वो हम 7 दिन से जगह छोड़कर 1 दिन छोड़कर पानी आने लगा। उसके बावजूद अगर बरसात आती है या कभी मौसम ठंडा हो जाता है तो पानी कम उठता है, तो भी हमने लोगों के बीच में समस्या को बताया कि ये आज पानी जो है इस वजह से नहीं आएगा। 2010 से 2015 तक कांग्रेस के चेयरमैन कुलराकेश पंत जी थे। ये उस समय 8 नंबर वार्ड से पार्षद थे।
इन्होंने खुद देखा होगा कि कुल राकेश पंत जी अपने ऑफिस में बैठकर एक सिर्फ मांग करते रहे कि मेरा जो चेक साइन करने की पावर है वो वापस लाया जाए। जनता की समस्याओं को उन्होंने कभी हल करने की कोशिश नहीं की और इसी का नतीजा हुआ कि वो 2010 में जो 4 पार्षद कांग्रेस के थे वो फिर पुनः 4 ही आ पाए 2015 में। मुझे लगता है कि अगर समस्या का समाधान करना हो तो उसके लिए आपको आईपीएस डिपार्टमेंट के पास जाके बैठना पड़ेगा, आपके डिप्टी कमिश्नर हैं उनके पास जाना पड़ेगा, आपके आईपीएच मिनिस्टर हैं उनके पास जाना पड़ेगा, आपके स्थानीय मंत्री थे डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी उनके पास जाना पड़ेगा। पर आपको लगता था, और इसी में मैं कहूँगा कि उनकी पार्षद जो है वो और 3 नॉमिनेटेड जो पार्षद आए थे वो भी कभी समस्याओं का समाधान नहीं करते थे। वो ये विकास में कैसे रोड़ा अटकाया जा सकता उसकी तरफ उनका ध्यान रहता था। 15 साल तक कांग्रेस ने वहाँ पे राज किया और कांग्रेस ने लोगों की क्या समस्या लगी आपको जब आप वहाँ पे चुन कर गए कि ये समस्या, इतनी सारी समस्याएं हैं लोगों की और आपने वो सॉर्ट आउट की? ऐसी कौन सी समस्या आपने सॉर्ट आउट की वहाँ? 1 जनवरी 2016 को मैंने चुनाव अभियान शुरू किया था और शूलनी नगर में रात को 8 बजे जब हमें एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया था, तो जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि वहाँ पे जाने के लिए पैदल रास्ते भी नहीं थे। जब हम वहाँ पहुँचे मीटिंग में तो हमें बताया कि यहाँ पे तो पैदल चलने के रास्ते भी नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि 15 साल में जो कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को इस्तेमाल किया और उनकी वोट लेकर उसके बाद दोबारा कभी विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर 15 साल में आप पैदल चलने के रास्ते भी नहीं लोगों को दे पाए तो बाकी जो और मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, वो तो आप कैसे पूरे कर पाते हैं। मेरे शूलनी मंदिर नगर के अलावा मैंने डालडा कॉलोनी हो, चाहे मोहन कॉलोनी हो, चाहे शक्ति नगर हो, चाहे जौणाजी रोड हो, चाहे सोलन गाँव हो, मैं और शिल्ली रोड का विशेषकर हमने विकास किया है, जिसमें उस रोड को डबल किया गया, इंटरलॉक टाइलें लगा के उसको बड़ा किया गया और लोगों को सुंदर रास्ता वो वहाँ से बना के दिया है। चौक बाज़ार से लेके माँ शूलनी के मंदिर तक हमने इंटरलॉक टाइलें लगाई और जितनी भी नालियाँ थी उनको अंडरग्राउंड करके उनको पैदल चलने का रास्ता, सुंदर रास्ता बन गया है। जब 15 साल में उन्होंने विकास नहीं किया और हम विकास करना शुरू किया, उस विकास को रोड़ा अटकाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किए और वो हर विकास कार्य के अंदर कोई ना कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश करते रहे। कभी विजिलेंस जांच मांगते थे, कभी वैसी जांच मांगते थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि अगर आप विजिलेंस जांच चाहते हैं तो आपने जो 15 साल काम नहीं किए, पहले उसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए कि आपने 15 साल में काम क्यों नहीं किए। मुझे लगता नहीं कि किसी पार्षद को अगर सही उसके मायने माने जाएं तो पार्षद वही है जो पारदर्शिता से काम करे। पारदर्शिता से अगर आपको काम करना है तो आपका विज़न बड़ा होना चाहिए। अगर विज़न बड़ा होगा तो कार्य भी बड़े होंगे। सपने दिन में देखने चाहिए, रात को सपने देखे कभी पूरे नहीं होते, वो सवेरे उठते ही टूट जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप जब भी अपना विज़न बड़ा लेके जाएंगे, अगर माँ शूलनी के मार्ग से हमने काम शुरू किया था तो 51,000 रुपये हमारे व्यापारियों ने इकट्ठे करके जनहित में, जन सहयोग में, विकास में जन सहयोग करवाया। अगर 51,000 रुपये किसी परिवार ने जमा कराए तो वो भी जन सहयोग में विकास हुआ। अगर आप बोलते हैं कि काम क्यों हो रहे हैं तो काम नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। सीएम जयराम ठाकुर यहाँ पे आए, उनका विजिट हुआ, क्या प्रभाव लगता है आपको पड़ेगा वोटर्स पे उनके विजिट का, और संकल्प पत्र जो उन्होंने जारी किया उसमें क्या खास है? मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का जो अभी दौरा हुआ है सोलन में, वो एक ये मैं मान के चलता हूँ कि सरकार आपके द्वार आ रही है उठ के, और आपको जो वायदे वो करके पूरे किए उन्होंने। जैसे 7 मार्च को जब आए थे तो 42 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण वो करके गए थे। उनका एक विज़न मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत है और वो अपनी समस्याएं रखता है तो आदरणीय सीएम जयराम ठाकुर जी उस समस्याओं को ध्यान से सुन के उसका निपटारा जल्दी से जल्दी करते हैं। और जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया है वो सोलन के विकास में एक नया आयाम जो है लिखेगा, और उसमें हर 17 के 17 वार्डों के लिए जो उनका विज़न है वो ये है कि विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा इसमें फ़ंड अब आएंगे, और ये फ़ंड जो हैं वो सोलन के विकास के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और मेरा मानना है कि
हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को एक एक आदमी की समस्या का पता है कि उसको क्या समस्या हो सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने गांव में अपने इस समस्याओं का देखा है कि कैसी समस्याएं लोगों को गांव में शहर में होती है। और हमारे जयराम ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री जी हर आदमी से जुड़े हुए नेता हैं, जुड़े हुए आदमी हैं जो धरातल से जुड़कर काम करते हैं। उनका कोई शो ऑफ नहीं है, उनका कोई दरबार नहीं लगता, उनका कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी किसी को मिलने से परहेज़ करते हैं। हर आदमी उनसे बहुत आसानी से मिल सकता है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 8 से पवन गुप्ता जी। इनका ये कहना है कि वार्ड नंबर 8 के लिए ये काफ़ी विकास करेंगे, हर वो पॉसिबल चीज़ करेंगे। और इनका ये भी कहना है कि बच्चों के लिए ये प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी और भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट ये करेंगे और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ये लेके आएंगे। पूनम शर्मा, लोकमत, उदय।